आ एगो सोना लोग पा के पागल होला कि सोना मत देखले होखा आगे 10 ग्राम सोना ले आके दे दी कह दिए बाबू हेकर कीमत इतना बा कही बाप रे बाप इतना सोना बा इतना कीमत बा तो वही पागल हो जाई। एगो सोना के अर्थ भइल धतूरा। धतूरा के एगो बिया को जो खा ली तब देखी इमरजेंसी में जाए पड़ी तुरंत भाग के। तो एगो सोना लोग कनक कनक के 100 गुनी एगो सोना लोग पा के पागल होला। एगो सोना धतूरा के बिया खा लेने तो पागल हो जाए तुरंत। तो आज कौन तो सोना में कलजू के वास होला और सोना से प्रेम सबसे ज्यादा केकर होला। मेरा लोग देखिए कौन दे जाना तो बता दी सीधा साफ सब बता दी हमारे वो। तो सोना से प्रेम माता जी लोगन के ज्यादा होला जाती। तो कलजुग के वास के में होला सोना में। और सोना से लगाव इतना माता जी लोगों के बाद कि सोना का कोई जो सामान बनवा देने तो एक महलिया हो गया तो 2 महलिया बनवाओ कहीं 3 महलिया में नया डिजाइन आ गए सगरी जोन बा बढ़ते जाए जाने लगाओ ज्यादा बार। लेकिन कलजुग के वास होला में सोना में। परीक्षित जी महाराज जो मुकुट लगौले रहने कलजुग कलश लावत चेक करी सही कहने के झूठ कहना है। तो जो मुकुट सोना के लगौले रहनी वो मुकुट में सोना लागल रहल। कलयुग तुरंत कर मुकुट में प्रवेश कर गई। जो प्रवेश कैलस परीक्षित जी महाराज के मति बदल गई। खूब तेज से भूख लागल प्यास लागल। अब परीक्षित जी महाराज भूख प्यास से व्याकुल होकर लगना दौड़े चारों ओर। कहीं पानी मिल जाए तो अपन प्यास बुझाई कहीं भोजन मिले तो अपन भूख बुझाई। घूमत घूमत पहुंच गई न समीक मुनि के आश्रम में। वो समय समीक मुनि समाधि लगा के बैठल बाना। परीक्षित जी महाराज कहने करे भाई देखो जटा जूझ बढ़ा के टीका लगा के हमके देखे ना तकिया बन कर बैठ गई ना कि राजा आवत उनके सम्मान करे पड़ी सत्कार करे पड़ी भोजन करावे पड़ी। जौन संत महात्मा के आदर करे वाला सम्मान करे वाला आज वही राजा के मुख से एगो संत के प्रति अपशब्द निकलता कि कलयुग के कमाल बा। परीक्षित जी महाराज नाराज होके और बगल में एगो मरल सांप रहल वो सांपवा के उठा के ले जाके उनके गले में डाल दिया और डाल के चली गई ना। तब तक समीक मुनि के कुछ चेला लोग पहुंचल और चेला लोग जाके देखलस कि गुरु जी के कटाई में मरल सांप बा। तो जाके श्रृंगी ऋषि कहलस रे श्रृंगी अरे तोरे पिताजी के गले में केहू मरल सांप डाल देले बा। श्रृंगी ऋषि जब देखना कि पिता के इतना बड़ा अपमान भइल बा हमारे पिताजी के। श्रृंगी ऋषि कहना कि कितना इतना साहस हो गई जे हमारे पिता के अपमान कर दिहलस। श्रृंगी ऋषि हाथ में जल लिहना और हाथ में जल लेके श्राप दिहना कि जे भी दुष्ट पापी इतना बड़ा अन्याय कैले बा हमारे पिता के अपमान कैले बा जा हम श्राप देत हई कि यह सांप तक्षक बन के आज से ठीक 7वें दिन जागी और जाके उनके डोस ले कि जिनको होने की ताव नहीं वह कैसे चुप रह सकते हैं। वह कैसे चुप रह सकते हैं। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनि अपमान नहीं सह सकते हैं। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनि से अपमान नहीं सह सकते हैं। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनि से अपमान नहीं सह सकते हैं। श्राप तो लग गई वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। ऋषि मुनि महान सच्चे ब्राह्मण के मुख से जो निकल जाला कबो झूठ उठे वाला नहीं है। कमान से तीर छूट गल बात वापस नहीं हुई तो जवान निकल के फिर से वापस घिंचित नहीं है। आज श्रृंगी ऋषि के मुख से निकल गई। और परीक्षित जी महाराज जब अपने राज्य में वापस पहुंचल बानी और जो मुकुट निकाल के रखनी कलयुग वही में रह निकल गई। ज्ञान हो गई इनके कि हम बड़ा संत महात्मा के निरादर कर दिहनी अपमान करके चली आईनी। लेकिन तब तक पता भी चल गई कि श्राप लग चुकल बा। आज से ठीक 7वें दिन